गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए, आज के हमारे क्लास में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में वन संसाधन से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज का क्वेश्चन है उसको आज के क्लास में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से भाई बिल्कुल जो नए हैं हमारे चैनल पर बिल्कुल वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, चलिए, रोज जैसे कि आप सभी को पता है डेली बेसिस पर हमारा क्लास लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो आगे का क्वेश्चन आगे वीडियो लगातार आता रहेगा और जो पीछे वीडियो हैं आप जो नहीं देखे हैं वो पीछे जाकर आप प्ले लिस्ट अपडेट कर दिया गया है। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ लगातार क्रमानुसार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो छत्तीसगढ़ में वन संपदा के बारे में आज के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना है तो याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए कितना है वन क्षेत्र, तो 51,772, 59,772, 60,772 या फिर 61,772। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है, तो ये फैला है आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर एरिया में। क्या है, छत्तीसगढ़ में वन संपदा वन जो है जंगल फैला हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम कौन सा है, तो पहले पर याद रखना है वन क्षेत्र की दृष्टि से मिजोरम सबसे पहला आता है एमपी, फिर आता है आपका मिजोरम और तीसरे नंबर पर आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो याद रखेंगे भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है, तो कौन सा क्रम है, तीसरा क्रम। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना है किसने पर है, तो तीसरे स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में याद रखना है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में है, तो भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है। ओवरऑल इंडिया के टोटल जो जंगल है फॉरेस्ट है उसका कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में स्थापित है, तो कितना प्रतिशत है, याद रखेंगे 12%। कितना प्रतिशत, छत्तीसगढ़ के टोटल जो जंगल है छत्तीसगढ़ में पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना भी जंगल है फॉरेस्ट है उसका मात्र और मात्र 12% जो जंगल है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो इसको भी याद रखना है कितना प्रतिशत है, छत्तीसगढ़ में 12%। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है जो वनों से क्या है, ढका हुआ है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र वनों से आच्छादित मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ का वनों से घिरा हुआ है। तो कितना प्रतिशत घिरा हुआ है, 22%, 33%, 44% या फिर 55%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल डायरेक्ट कोर्ट में या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ना। तो याद रखना है 44% जो वन क्षेत्र है, 44% जो भूमि है छत्तीसगढ़ का है ना, 44% जो भूमि है छत्तीसगढ़ का वो किससे घिरा हुआ है, तो वो घिरा हुआ है आपका वन क्षेत्र से। तो याद रखना है 44% इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली औषधि सर्पगंधा। देखो सर्पगंधा क्या है, एक औषधि है। क्या है भाई, एक औषधि है ना, औषधि है। और औषधि किस काम का, दवाई बनाने का कार्य आता है, औषधि जड़ी बूटी है ना। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्पगंधा से किसका इलाज होता है, शुगर का या फिर कैंसर का, उच्च रक्तचाप का या फिर एड्स का। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्पगंधा से किसका इलाज होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर का। किसका, हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक है, याद रखेंगे हाई ब्लड प्रेशर का इलाज किससे किया जाता है, तो सर्पगंधा नामक जो औषधि प्राप्त होता है, कहाँ प्राप्त होता है, छत्तीसगढ़ में ये काफी मात्रा में प्राप्त होता है। तो इससे इसका जो दवाई बनता है वो उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए जशपुर जिले में वनों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए भाई जशपुर जिले में वन को किस नाम से जाना जाता है, वनों में लगने वाले आग को क्या कहते हैं, तो याद रखना है दावगनल कहते हैं। दावगनल या दावगनल है ना, दावगनल या दावगनल कहते हैं वनों में लगने वाले आग को। ठीक है, और याद रखना है
जसपुर में क्या कहा जाता है? तो जसपुर में वनों को ढाब भी कहा जाता है। याद रखना है, क्या कहा जाता है? ढाब भी कहा जाता है। क्लियर है? तो जसपुर में वनों को ढाब भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है आपको, छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, कथन ए छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं बोला है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है, यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन गलत है। 50% में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। कितने में पाया जाता है? 44% लगभग। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला कथन। दूसरा, यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है, बिल्कुल सही है। देखिए पठारी भाग आपका मैकाल हो गया, आपका नंदीराज चोटी हो गया, तो पहाड़ आपका है ना अमरकंटक की पहाड़ी। तो ये कथन हमारा क्या है? सही है। तो कथन गलत है, परंतु कारण क्या है? सत्य है। कथन क्या है? गलत है और कारण क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्गीकृत वनों द्वारा राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आवृत किया गया है? आवृत किया गया है। देखिए क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में अवर्गीकृत वनों द्वारा अवर्गीकृत वनों द्वारा राज्य के कुल वन का कितना प्रतिशत भाग आवृत किया जाता है? तो कितना प्रतिशत किया जाता है? ये किया जाता है 16.65% राज्य के कुल वनों का जो है अवर्गीकृत के द्वारा क्या किया जाता है? आवृत कर लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 16.65%। उसके बाद है, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? देखिए वन का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? तो आरक्षित वन का, संरक्षित वन का, अवर्गीकृत वन का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो वन है वो कौन सा है भाई? याद रखेंगे ये है आपका आरक्षित। आरक्षित वन सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद है संरक्षित और लास्ट में है आपका वर्गीकृत। तो याद रखेंगे क्या होगा? आरक्षित वन सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्याही बनाने में काम आता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई। स्याही बनाने के लिए खैरा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कत्था के लिए। इसके लिए कत्था। और कौन निकालता है? खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति द्वारा क्या निकाला जाता है? कत्था निकाला जाता है खैर वृक्ष। ठीक है, कहाँ का? तो याद रखना है प्रमुखता सरगुजा, प्रमुख रूप से सरगुजा संभाग में, ठीक है। तो याद रखना है खैर वृक्ष से कत्था, खैरवार जनजाति और सरगुजा संभाग। और स्याही याद रखना है, स्याही भी खैर वृक्ष से निकाला जाता है। स्याही भी किससे निकाला जाता है? तो खैर वृक्ष से। तो याद रखना है खैर वृक्ष से स्याही को भी निकाला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता रहता है, तो याद रखना है। देखिए कत्था तो हमें याद है, लेकिन साथ में याद रखना है स्याही भी बनाने का काम आता है आपका खैर वृक्ष। ठीक है, हर्रा क्या है? जड़ी बूटी है। चिरौंजी क्या है? ये भी जड़ी बूटी। लाख से क्या बनता है? चूड़ी। लाख से क्या बनाया जाता है? तो लाख से याद रखना है चूड़ी बनाया जाता है। क्लियर है भाई? चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है? छत्तीसगढ़ की वन संपदा के बारे में चारों कथन में से कौन सा कथन, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। साल और सैगोन दो प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां हैं, बिल्कुल राइट है। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है, गलत। क्यों गलत है भाई? आरक्षित ज्यादा है, और इसमें बोला है आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित से कम है, नहीं आरक्षित ज्यादा है ना, तो ये कथन क्या है? गलत है। फिर है साल वृक्षों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है, तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है, ये कथन गलत है। आपको क्या पूछा है? सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि आरक्षित जो है वो संरक्षित से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन सबसे कम है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन किस जिला में सबसे कम है पूछा गया है। तो किस जिला में? जसपुर, जांजगीर चांपा, रायपुर या फिर दुर्ग। तो सबसे कम संरक्षित जो वन क्षेत्र है याद रखना है आपका है दुर्ग जिला में।
दुर्ग जिला में सबसे कम क्या है, संरक्षित वन क्षेत्रफल है। ठीक है, तो याद रखना है दुर्ग जिला को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? जांजगीर चांपा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, महासमुंद। तो याद रखना है अवर्गीकृत वनों का विस्तार, अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो किस जिले में है? यह है आपका दंतेवाड़ा में। याद रखना है अवर्गीकृत वनों का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक मात्रा में आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध, लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में होता है? तो देखिए जहां पर लकड़ी काटना निषेध रहता है, मतलब व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहता है, और पशु चराना भी निषेध रहता है, तो क्या है? आरक्षित वन, और दूसरा है आपका संरक्षित वन। तो याद रखना है कौन कौन सा, आरक्षित और संरक्षित। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों में क्या है? पशु चराने और वनों की कटाई पर पूर्णतः रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद है, वर्ष 2011 के मूल्यांकन के अनुसार छत्तीसगढ़ में अत्यंत घने जंगल, अत्यंत घने जंगल का मतलब होता है जहां पर आसपास के लोगों को देखना भी मुश्किल हो जाए, है ना? तो इस टाइप के उसको क्या कहते हैं? अत्यधिक घने जंगल। तो वर्ष 2011 के मूल्यांकन के अनुसार छत्तीसगढ़ में अत्यंत घने जंगल के तहत कितना क्षेत्रफल आता है? तो कितना क्षेत्रफल आता है? 34,311, 4,163, 2,143 या फिर 16,554 वर्ग किलोमीटर। तो इसे याद रखना है आपको। अत्यधिक मूल्यांकन के जो छत्तीसगढ़ में अत्यधिक घने जंगल का क्षेत्रफल है वो याद रखना है आपको 4,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 4,163 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका? अत्यधिक घने जंगल के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के घने जंगलों द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ राज्य के घने जंगलों द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र का आवरण किया जाता है? 44%, 3%, 54% या फिर 2%। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के घने जंगलों द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र का आवरण किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के जो वन है कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका 44%। कितना हो जाएगा भाई? 44% जो छत्तीसगढ़ की एरिया है उसको क्या किया है? वनों से कवर है। ठीक है, तो याद रखना है 44%। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो किस वन का है? साल वन का, सागौन वन का, मिश्रित वन का, बांस वन का। तो देखिए याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है, मतलब कौन से वन का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में अवेलेबल है? तो किस वन का है? साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन या फिर बांस वन। तो सबसे ज्यादा जो है वो है आपका मिश्रित वन, और मिश्रित वन के बाद याद रखना है ये पहले में है, फिर आपका दूसरा में साल वन आता है और तीसरा में आ जाएगा आपका सैगोन वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है? तो कौन सा सबसे विस्तृत है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तृत है? तो इन ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है? इन ऑप्शन में हो जाएगा बांस। क्या हो जाएगा? बांस। ठीक है, उसके बाद सैगोन, फिर हो जाएगा आपका बांस और चौथे में हो जाएगा आपका बीजा। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा साल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं। तो मैकल पर्वत श्रेणी आपको पता है छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में है। ठीक है, किस भाग में है? तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में आपको मैकल श्रेणी है, और मैकल श्रेणी के कारण जो उसके किसका निर्माण होता है? दृष्टि छाया प्रदेश का, दृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है? वहां के आसपास जो एरिया होता है मैकल श्रेणी के आसपास, वहां पर कम बारिश होती है। ठीक है, तो याद रखना है मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है बदरगढ़। क्या है?
बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 1176 किलोमीटर, सॉरी 1176 मीटर। कितना है? तो 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। और याद रखना है माइका श्रेणी मिलते हैं, तो माइका श्रेणी में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो मिलता है साल 1। कौन सा 1? साल 1। ठीक है। उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र सागौन का है? तो सागौन का क्षेत्रफल हमें छत्तीसगढ़ में बताना है कितना प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ में सागौन का जो प्रतिशत है वो मात्र 9% है। कितना है? तो 9% छत्तीसगढ़ में सागौन वन पाया जाता है। याद रखना है कितना प्रतिशत? 9% सागौन का जो वृक्ष है वो छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सागौन वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सागौन की देखिए किस्म तो बहुत सारा होता है, अलग अलग वैरायटी का, है ना। तो सागौन का जो सबसे उच्च किस्म है, प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सागौन का वृक्ष जो पाया जाता है कुर्सेल घाटी, कटे कल्याण, धरमजयगढ़ या फिर मरवाही। तो याद रखना है ये पाया जाता है कुर्सेल घाटी। कहाँ है? कुर्सेल घाटी नारायणपुर। ठीक है। तो कहाँ? तो याद रखेंगे कुर्सेल घाटी जो नारायणपुर है वहां पर क्या है? हाँ भाई, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? कुर्सेल घाटी नारायणपुर में सर्वाधिक अच्छे किस्म के सागौन वृक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है, साल वृक्ष को नष्ट करने वाला घातक कीड़ा कौन सा है? तो साल वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है जिसका नाम क्या है? साल बोरर, ट्री बोरर, एंथ्रेक्स या फिर डेंगू। डेंगू क्या है भाई? ये तो मच्छर से होता है ना, मच्छर से होता है। डेंगू वायरस में आता है ना, किसमें काउंट किया जाता है? वायरस में। ठीक है, डेंगू। तो याद रखना है ट्री बोरर। क्या है? ट्री बोरर याद रखना है। साल वृक्ष को नष्ट करने वाला क्या है? एक घातक कीड़ा जिसका नाम है ट्री बोरर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सॉरी ट्री बोरर नहीं है भाई, साल बोरर है। सॉरी गलत हो गया था। साल वृक्ष है ना, अरे साल वृक्ष है, ये नाम से पता चल रहा है क्या है? साल बोरर। ठीक है, याद रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? साल बोरर। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के वन इस राज्य में अधिक पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष के वन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? साल, सैगोन, बीजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? आपका साल, उसके बाद सैगोन, फिर आपका बीजा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? साल वनों का द्वीप, देखिए अच्छा क्वेश्चन है भाई, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो साल वनों का द्वीप कहा जाता है आपका बस्तर को। किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। ठीक है। चलिए राज्य के वन प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? राज्य के वन प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? सागौन एवं खैर, सागौन एवं साल, साल एवं महुआ, साल एवं बीजा। तो देखिए प्रमुख पूछा है, प्रमुख का मतलब होता है सबसे जो ज्यादा उपयुक्त हो और सबसे ज्यादा हो। तो कौन सा है? सबसे पहले में आएगा आपका साल, फिर आएगा आपका सैगोन, पहले में ये, दूसरे में, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? साल एवं सागौन। क्या होगा? साल एवं सागौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है भाई? सालवन, सागौन वन, बांस या फिर शीशम। तो सभी को पता है हमारा जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष क्या है? तो याद रखना है साल। क्या है? साल। और राजकीय पशु भी याद रखना है। पशु क्या है? वन भैंसा और चिड़िया, पहाड़ी मैना, पहाड़ी पक्षी कौन सा है? तो पहाड़ी मैना। ठीक है, पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। तो इतने चीजों को याद रखना है, साल वृक्ष, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साल वन सोरिया रोबोस्टा है। देखिए साल वन का जो नाम है ये कौन सा नाम है? याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है? वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। साल वन को मतलब साल वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है उसको याद रखना है, सोरिया रोबोस्टा। क्या कहते हैं? सोरिया रोबोस्टा है। क्या है भाई? पतझड़ वन है, सदाबहार वन है, वर्षा वन है,
या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो किस प्रकार के वन के अंतर्गत आता है ये, तो याद रखना है। देखिए पतझड़ वन है। क्यों पतझड़ वन है? क्योंकि गर्मी के दिन में अपना पत्ता को क्या कर देता है, झड़ा देता है, गिर जाता है, तो पतझड़ वन है और फिर से नई पत्ती आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पतझड़ वन का एक एग्जाम्पल है आपका सूर्या रोबोस्टा। ठीक है भाई, चलिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? तो लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र साल का है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? 20%, 30%, 40% या फिर 50? तो याद रखना है कितने प्रतिशत में, 40% पर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र साल का है? तो साल का लगभग 40% वन क्षेत्र है, याद रखना है। ठीक है, और 9% याद रखना है साल सागौन का। 9% किसका है? सागौन का। और 40% किसका है? साल का है। ठीक है, चलिए दोनों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख वनोपज है। छत्तीसगढ़ की मतलब वन से प्राप्त होने वाली जो है उसको क्या कहते हैं? वनोपज कहते हैं ना। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज कौन सा है? साल, सागौन, बांस और बीजा। तो देखिए इसको वनोपज में शामिल नहीं किया जाता है। बांस को क्या है, वनोपज में अब शामिल नहीं किया जाता है। पहले शामिल किया जाता था लेकिन वर्तमान में शामिल नहीं करता है। तो बांस हमारा नहीं होगा, साल होगा, सागौन होगा और बीजा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 किसमें है? 1, 2 और 4 है। आप नहीं सर, 1, 2 और 4। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, साल, सागौन और बीजा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है उसके बाद छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वन औषधि की खेती सबसे अधिक की जाती है? मतलब वन औषधि, जंगल से प्राप्त करने वाला जो औषधि है छत्तीसगढ़ के किस जिला में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है या उसकी खेती की जाती है? तो देखिए साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? बस्तर को कहते हैं। और हमें पता है सबसे ज्यादा जो जंगल है बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम सही कर सकते हैं। यहाँ कम जंगल है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, और बस्तर में क्या है? सबसे ज्यादा जंगल है। तो क्या होगा? बस्तर। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन संसाधन पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन संसाधन पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं। सदाबहार वन होता है क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं होता। सदाबहार वन कहाँ होता है? जहाँ आठों काल 12 महीना पानी गिरता है वहां पर होता है सदाबहार वन। जहाँ भूमध्य रेखा पर, कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है आपका सदाबहार वन। ठीक है, याद रखना है। शुष्क वनस्पति, मानसूनी एवं पतझड़। तो देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ में है वो मानसूनी एवं पतझड़ है। मतलब मानसून आएगा तो हरा भरा हो जाता है, पतझड़ के समय में आता है तो फिर सभी पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, इस राज्य को लघु वनोपज लाभ के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? देखिए क्या पूछा गया है, इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो लाख के उत्पादन के दृष्टिकोण से हमें बताना है किस स्थान पर है। और लाख से याद रखना है क्या चीज बनता है? लाख से चूड़ियां बनता है। क्या बनता है भाई? चूड़ियां। तो याद रखना है लाख की क्या बनते हैं? चूड़ियां। ये खाने वाला लाख नहीं है ना, ठीक है, पेड़ से निकालता है ये वाला लाख है। तो लाख का उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे में, पहले में याद रखना है झारखंड है। पहले में कौन सा है? झारखंड। और दूसरे में याद रखना है छत्तीसगढ़। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे क्या क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए अनुसंसाधित पौधा। बायोडीजल के लिए अनुसंसाधित जो पौधा है, किसे कहने का मतलब बायोडीजल प्राप्त किया जा सकता है? तो एक तो है आपका रतन जोत देखे होंगे, रोड के किनारे ज्यादातर लगा रहता है, आपको कम देखने को मिलता है। पहले योजना लाया था सरकार के द्वारा, तो काफी इस वृक्ष का क्या किया था? लगाया गया है ना। और दूसरा है आपका करंज। ठीक है, करंज का क्या किया जाता है? दतुन भी किया जाता है ना। करंज का दतुन देखना करके, एक बार आप लोग के घर के आसपास होगा तो देखना, करंज का दतुन करके देखना। करंज के दतुन करने के बाद मुंह बहुत फ्रेश लगता है। और दूसरी चीज आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ऑयल, आपके मुंह में ऑयल चला गया है, क्योंकि उसमें ऑयल की मात्रा रहता है ना। तो उसमें ऑयल बहुत मात्रा में आपको लगेगा कि मुंह में ऐसा लगेगा कि आप कहीं से ऑयल आ गया है, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो एक बार करंज का दतुन करके देखना और साथ में मुंह बहुत आपका बहुत फ्रेश लगेगा। ठीक है, चलिए
और एक है रतन ज्योत। रतन ज्योत को नहीं करना है ना, रतन ज्योत थोड़ा सा जहरीला होता है भाई, ठीक है। तो इसको आप तुम कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों से क्या प्राप्त होता है, बायोडीजल, ठीक है। तो दोनों वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए कौन सा है, कौन सा पौधा इंडियन सिन सेंग के नाम से जाना जाता है, कौन सा पौधा इंडियन सिन सेंग के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन सिन सेंग के नाम से जाना जाता है अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना है अश्वगंधा। अश्वगंधा को छत्तीसगढ़ में सिन सेंग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, सिन सेंग के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, अब सर्पगंधा, सफेद मूसली, अश्वगंधा, पुदीना, मेथी, घृतकारी, पचौरी, पसनभेदा, तुलसी, रोसा, घास, कौच, मुस्कदाना आदि हैं। क्या है, छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाली औषधियां, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ के व्यंजन, बायोडीजल के प्रकार। तो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाली औषधियों का क्या है, ये नाम है, लिस्ट है। क्लियर है भाई। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, बांस वन छत्तीसगढ़ के राज्य में वनों में बांस के जो क्षेत्र सीमा है, कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में बांस का जो सीमा है कितने क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखते हैं, 7,372 वर्ग किलोमीटर, 17,321, 11,368 या फिर 1,35,228। तो या 528 है ना। तो बांस छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में फैला है, तो याद रखना है 11,368 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना में, 11,368 वर्ग किलोमीटर में छत्तीसगढ़ में बांस फैला है। और याद रखना है बांस, और बांस से क्या किया जाता है, पेपर बनता है ना। तो याद रखना इतना चीज, कापी पुस्तक पेपर बनता है भाई। चलिए ठीक है, इतना आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए ठीक है, जिसको भाई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कर देंगे। जो नहीं देखे हैं पुराना वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको एक साथ पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। और लगातार क्लास आपका आता रहेगा। आपका सीजी पुलिस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 16 नवंबर से चालू हो गया है। तो मैं आपको बार बार बता देता हूं कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको आप तैयार करके रखिए, ठीक है। क्या करके रखना है, तैयार करके रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।